जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। काफ़ी अरसा गुजर चुका हमें वीडियो बनाते हुए, लेकिन कुछ वक्त की कमी की वजह से और कुछ मसरूफियात की बिना पर हम बहुत सारी बातें जो हैं उनको डिस्कस नहीं कर सके। आप दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो हमें रिक्वेस्ट जो है वो मौसूल होती रही है कि जी आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, लेकिन हम नहीं बना सके। बहरहाल जो वक्त था सो गुज़र गया, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज से जो है वो हम इस चीज़ का आगाज़ कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर जो है वो बात की जाए, ताकि नए दोस्त जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो हमारी वीडियो के ज़रिए उनके वो सवालात के जो जवाबात हैं वो उनको आसानी से मिल जाएं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकें। तो हम आगाज़ जो है वो इसका यहाँ से करते हैं कि शेयर होता क्या है और कंपनीज जो हैं ये शेयर जो है वो क्यों पब्लिक के अंदर जो है वो बेचती हैं, आईपीओ क्यों जो है वो ऑफर करती हैं। इसके ऊपर आज हम यहाँ से हम इसका आगाज़ करेंगे। देखिए शेयर क्या है। शेयर आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह के आपने शेयर जैसे भी, मसलन शेयर का मतलब ही हिस्सादार है, ठीक है ना, कि आप किसी कंपनी के अंदर हिस्सादार बनते हैं उसमें चंद पैसे इन्वेस्ट करने के बाद। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है आपके हिस्सादारी का वो ये है कि कंपनीज जो है उसकी मैनेजमेंट के अंदर आपका कोई किरदार नहीं होता कि वो कंपनी रन कैसे की जाएगी, उस कंपनी की प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, इसमें एक आम इन्वेस्टर का कोई हाथ नहीं होता। आप यूं समझ लीजिए कि आप एक कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब यह है कि जी पैसे मैंने दिए हैं, लगा, काम आप करेंगे, नफा नुकसान जो है वो हम दोनों का बराबर होगा। तो जब आप इसमें शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद आप उसके हिस्सादार हो जाते हैं और देन कंपनी जो है वो जब बिजनेस करती है, बिजनेस करने के बाद जब उसमें लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो हर 3 महीने के बाद बाय द लॉ, ये कानून के मुताबिक जो है उन्होंने 3 महीने के बाद अपने लॉस एंड प्रॉफिट जो हैं वो पब्लिकली शेयर करने होते हैं अपने हिस्सादारों के साथ कि जी हमने ये काम किया है, हमें इतना नफा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। तो ये बिल्कुल सादा अंदाज में हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पेचीदगी में जाने की या चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली देखने की। सादा सादा अंदाज में हम समझने की कोशिश करेंगे और जिस वक्त हम ये सादा चीज़ें समझ जाएंगे तो ठीक है, फिर वक्त के साथ साथ तो लोग वॉरेन बफेट भी बन जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ आप चीज़ों को सीखिएगा और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी एक डेफिनेशन है शेयर के हवाले से, इसका कोई पेचीदा मामला नहीं। अब हम चलते हैं आगे कि कंपनीज को आखिर क्या मुसीबत पड़ी होती है कि वो 10-10 रुपए के शेयर बेचते फिरें। अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट अगर उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो लोगों को से वो क्या कहते हैं 10-10 रुपए के शेयर बेचें और उसके बाद फिर उनको 3 महीने के बाद जवाब भी दें कि देखें जी ये हमारा लॉस हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट हुआ है। इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए दुनिया के अंदर बिजनेस के लिए जो सरमाया दरकार होता है उसके अमूमी तौर पर जो है वो 2 एवेन्यूज़ जो है वो देखे जाते हैं। नंबर 1 कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहा है उसके पास एक ऑप्शन तो ये होती है कि वो बैंक के पास जाए। बैंक में जाने के बाद वो क्या करता है कि वो बैंक्स को अपना प्रोजेक्ट पेश करता है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसकी ये वायबिलिटी है और मुझे इतना सरमाया दरकार है। ये तो हो गया एक ऑप्शन। और दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि वो आईपीओ, पब्लिक आईपीओ में जाते हैं, आम लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्रोजेक्ट लेकर आया है, उसके लिए कितना मुफीद है कि वो पब्लिक आईपीओ के अंदर जाए या कि वो बैंक्स के पास जाए।
अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जाता है बैंक के पास, अब बैंक में जाने का और बैंक से सरमाया उठाने का उसको एक बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा उसका ये है कि उसने बैंक से सरमाया उठाया। जो बैंक उसको सरमाया देगा वो एक सर्टन टाइम के लिए होगा, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी ड्यूरेशन जो है वो तय करते हैं, और उसके ऊपर वो एक मखसूस मार्कअप जो है वो चार्ज करता है कि जी आपका बिजनेस चले, आपका बिजनेस ना चले, आपने इतने % आपने हमको महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती हैं उसके मुताबिक आपने उनको पे बैक करना है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही वो कर्जा वापस कर दिया जाएगा, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है वो उस बंदे का होगा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा, और उसके अंदर किसी की भी कोई उसके अंदर किसी का भी कोई अमल दखल नहीं होगा। अब ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उसने बैंक से पैसा उठा लिया जी, ठीक है जी, उठा लिया। अब उसका बिजनेस चले, उसका बिजनेस ना चले, सर उसने, बैंक ने तो आके गेट के बाहर बैठ जाना है कि सर ले आओ साढ़े पैसे कटो। तो इस सूरत में इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, उसको लाजमन पे करना पड़ता है, चाहे उसका बिजनेस चले या उसका बिजनेस ना चले। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर फर्ज करें कि उसका बिजनेस नहीं चलता, तो बिजनेस ना चलने की वजह से क्या होगा कि जब भी बैंक्स जो हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरमाया देते हैं तो उसके लिए कुछ बैंक गारंटीज होती हैं, और बैंक गारंटीज जो हैं वो मोस्टली हमारे यहाँ जो है, बाहर तो कार बहुत मुख्तलिफ तरीकाकार है, लेकिन हमारे यहाँ वो फिजिकल गारंटीज होती हैं सर। तो फिजिकल गारंटीज में किस सूरत में क्या होगा, प्रोजेक्ट नहीं चला, प्रोजेक्ट फेल हो गया, आप बैंक को पैसे अदा नहीं कर सके, बैंक साहब आएंगे और आपका वो बिजनेस भी लपेट देंगे, और उसके साथ साथ जो आपने गारंटीज दी होंगी वो भी फारग, देन आप जीरो पे खड़े होंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है और ये एक माइनस पॉइंट है। एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आपने एक प्लस पॉइंट और है और वो प्लस पॉइंट ये है कि फर्ज करें जी बिजनेस चल गया, बिजनेस चलने के बाद जो है वो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया, आपने बैंक के भी पैसे वापस कर दिए और प्रॉफिट भी अपनी जेब में डाल लिया। फिर जब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो जमीन के ऊपर रहेगा, चलता रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसका सारा का सारा प्रॉफिट आपकी अपनी जेब में, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ वही गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह पे करने हैं जिनकी जरूरत है, अदरवाइज कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो सारा का सारा पैसा जेब में। तो हर चीज का जितना फायदा होता है उतने फिर उसके नुकसान भी होते हैं, लेकिन देखना यह होता है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए कौन सा तरीकाकार दुरुस्त है या आपके लिए फिजिबल है बिजनेस को बढ़ाने के लिए या शुरू करने के लिए। अब ये तो था बैंक्स के हवाले से। अब हम आते हैं आईपीओ की तरफ। अब आईपीओ के भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपने अपनी कंपनी को एससीसीपी में रजिस्टर्ड करवाया, उसके बाद आपने बाकायदा तौर पर उनको बताया कि जी हम ये काम करना चाह रहे हैं, फिर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इसको रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करने के बाद सारे मामलात हुए, ये मैं बिल्कुल प्रिसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को। उसके बाद क्या हुआ कि जी 10 रुपए का एक शेयर जो है वो गया। फिर आगे उसकी 2 हिस्से होते हैं, एक बुक बिल्डिंग का होता है, एक पब्लिक आईपीओ का होता है। अब बुक बिल्डिंग क्या चीज़ है? देखिए, बुक बिल्डिंग का यूं समझ लीजिए कि जिस तरह एक होती है होलसेल की दुकान, एक होती है रिटेलर, जिसको हम लोग परचून की दुकान कहते हैं। होलसेल के पास जब आप जाते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं जी नहीं जी एक बोरी से ज्यादा नहीं मिले, एक बोरी से कम चीज नहीं मिलेगी, या एक पूरा पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा किसी चीज का। रिटेलर के पास जाएं तो उससे कहें जी कि मुझे वो क्या कहते हैं, एक पाव चीनी दे दें तो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये फर्क है रिटेलर का और होलसेलर का। इसी तरह से बुक बिल्डिंग जो है, इसमें कम से कम आपकी जो सरमायाकारी है वो 1 मिलियन होनी चाहिए। 10 लाख रुपए से कम आप बुक बिल्डिंग में शामिल नहीं हो सकते। तो ये आप समझ लीजिए कि बुक बिल्डिंग क्या है, वो होलसेल है। और ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वो जब किसी भी आईपीओ में जाते हैं तो वो बुक बिल्डिंग में उठाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज आपको पता है कि होलसेल में जब आप चीज खरीदते हैं तो वो हमेशा सस्ती मिलती है। इसी तरह से जो आपकी बुक बिल्डिंग है उसके अंदर भी जो शेयर की प्राइस होती है वो आईपीओ की निस्बत कम होती है, क्योंकि वो होलसेल हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया मामला। अब उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक आईपीओ की तरफ। अब पब्लिक आईपीओ के अंदर वो उन्होंने 10 रुपए का एक शेयर था, बाद में उसकी बिडिंग शिडिंग हुई, वो बहरहाल जहां पर भी खुला 15 पर, 20 पर, 25 पर, 50 पर, वो एक अलग इशू है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पब्लिक से पैसा उठा लिया। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जिसका प्रोजेक्ट है, उसको क्या जरूरत है वो आराम से जाए बैंक से पैसा उठाए, काम करे, प्रॉफिट जेब में डाले। लेकिन उसके एक प्लस और नेगेटिव हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि आईपीओ में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपने लोगों से पैसा उठाया और पैसा उठाने के बाद आपने उसको इन्वेस्ट किया। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसके हवाले से कोई ऐसी चीज जो है वो आपने प्लेज नहीं करवाई, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इस पैसे के बदले आपने किसी किस्म का कोई मार्कअप पे नहीं करना। मसलन बैंक अगर आपको 1 लाख रुपया देता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो कहता है जी साल के बाद आपने हमें 1,18,000 वापस करना है हर सूरत। नहीं करेंगे तो जो आपने गारंटीज दी हैं वो खा पी जाएंगे। स्टॉक मार्केट के आईपीओ में ऐसा नहीं होता। उन्होंने अगर 10 रुपए, 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब जितना भी मार्केट से उठाया है उसका उन्होंने कोई मार्कअप पे नहीं करना, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। वो बहरहाल एससीसीपी के रूल्स के मुताबिक उन्होंने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के बारे में तो डिटेल्स देनी है, अदरवाइज तो वो आईपीओ लॉन्च ही नहीं कर सकते। बताना पड़ेगा कि भाई आप ये जो आईपीओ लेने के लिए अनाउंस करने के लिए जा रही हैं, वहां से आपने जो पैसा उठाना है पब्लिक का, इसका आपने भाई करना क्या है, इसका करना क्या है, क्या करेंगे, कहां लेकर जाएंगे, क्या प्रोजेक्ट बनेगा। लो जी लाइट आ जा रही है। खैर, अब बात ये हो रही थी कि आईपीओ उन्होंने अनाउंस कर दिया, लोगों ने आईपीओ भरने के बाद उन्होंने पैसा उठा लिया। अब पैसा उठाने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। अब बिजनेस शुरू करने के बाद फायदा तो उनको ये है कि उन्होंने कोई मार्कअप नहीं देना, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई पैसा वापस नहीं करना, और उन्होंने आराम सुकून से काम करना है। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक तो हर 3 महीने के बाद एससीसीपी जो है वो गन लेके उनकी कनपटी पे रखेगा कि भाई दसो की कीता जे 3 महीने, ठीक है, कि हर 3 महीने के बाद कानूनी तौर पर उनको बताना पड़ेगा कि सर जी हमारा प्रोजेक्ट ये पहुंचा, हमारा इतना नफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये हमारी ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, वो उनको बताना लाजमन पड़ेगा। अपने अकाउंट्स जो है वो ओपन करना पड़ेंगे। पर्सनल बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे मामला तो ऊपर नीचे होते हैं, इसमें भी बहरहाल होते हैं, लेकिन उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाते। हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, हम पॉजिटिव ही रहते हैं कि जी वो बिल्कुल सही सब कुछ बताते हैं। एक तो ये नुकसान है। दूसरी चीज गो कि ये एक बात अपनी जगह पर है कि ये कंपनीज की मर्जी होती है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो अपने शेयर होल्डर के साथ करें। उन्होंने डिविडेंड देना है दे, नहीं देना तो ना दें। लेकिन मोस्टली ज्यादातर जो अच्छी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज ही अच्छी हैं यार, तो ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो अपना डिविडेंड शेयर करना पसंद करती हैं पब्लिक के साथ, क्योंकि अगर वो कल को एक वो पंजाबी, हमारे पंजाबी में कहते हैं यार वो व्यार बनाना, ठीक है ना। तो व्यार कैसे बनता है? व्यार इस तरह से बनता है ना कि आपने किसी से 10 रुपए लिए, उससे कहा यार मैं अगले हफ्ते आपको वापस कर दूंगा, अगले हफ्ते जाकर 10 रुपये वापस कर दिए। उसने कहा यार बंदा तो बड़ा अच्छा है। फिर दोबारा आपको जरूरत पड़ी, आप उसके पास गए, आपको 20 रुपए चाहिए तो उसने 20 रुपए दे दिए। तो इस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना व्यार बन जाता बंदे का। इसी तरह से ये जो ग्रुप ऑफ कंपनीज बने हैं ना, उनके पीछे भी यही राज है। तो बहरहाल वो तफसील इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फिर उनके ऊपर ये भी चीज है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है अपनी जेब में से पैसा निकाल कर किसी को देना, खास तौर पर किसी स्लीपिंग पार्टनर को देना,
ये तो बंदे को वैसे बड़ा दुख होता है कि यार काम तो सारा मैं कर रहा हूँ, इसने सिर्फ पैसे ही दिए हैं ना। तो ये कानूनी तौर पर तो लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ती है। तो अब मैं इन दोनों बातों को दोबारा फिर कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1, शेयर का मतलब होता है हिस्सादारी। आप स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं उसमें हिस्सादारी करते हैं। कंपनीज जो है वो शेयर क्यों ऑफर करती हैं? कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है, उस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो आम पब्लिक को अपना हिस्सादार बनाते हैं और उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, लॉस की भी शेयरिंग करते हैं। लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो इसमें चूँकि प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं, लिहाजा बहरहाल मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता, लेकिन मेरा ख्याल है समझने वाले समझ जाएंगे कि प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग होती है, इसलिए ये दूसरे हवाले से भी ठीक है। और कंपनीज के लिए नुकसान क्या है कि उनको एक तो प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ती है, अपने बैंक अकाउंट्स ओपन करना पड़ते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो कंपनी जो है वो लोगों की ही रहती है, वो उनकी अपनी नहीं बनती जब तक कि वो तमाम के तमाम शेयर्स जो है वो बाय बैक ना कर लें, क्योंकि वो एक और टॉपिक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारी पहली वीडियो में हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि शेयर क्या होता है, कंपनीज शेयर क्यों ऑफर करती हैं, वो पब्लिक आईपीओ में आने की बजाय बैंक से पैसा क्यों नहीं ले लेती। तो इन चीज़ों को आज जो है वह हमने समझने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वक्त मिलता रहा तो अगले जो स्टेप्स हैं उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश किया करें कि कोई छोटा सा अच्छा काम जो है वो हाथ से हो जाए। मेरे उस्ताद साहब एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, वो तो सारी खैर ज़बरदस्त कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े बड़े वाक़यात जो है वो रूनुमा करती हैं। इसलिए छोटी चीज़ को, छोटे काम को, छोटी नेकी को, इवन के छोटी गलती को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे छोटे अच्छे काम करते रहना चाहिए और छोटे छोटे बुरे कामों से बचते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।